अगर मैं एक समझौता कर लेता, छोटा सा समझौता, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जाके नतमस्तक हो जाता, तो संभवतः कई मेरे विधायक होते हैं, मैं खुद केंद्र में मंत्री होता। जीते जी जिन्होंने मेरे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी भी गठबंधन में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो चिराग पासवान विपक्ष की ही भूमिका में होगा। नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। चिराग पासवान के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को गुजरे 2 साल हो चुके हैं। उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए चिराग पासवान इमोशनल हो गए। चिराग पासवान अपने पिता की कमी को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पिता के जाने के बाद उनकी कमी आज तक खलती है। चिराग पासवान बता रहे हैं कि कुछ दर्द समय के साथ भी कम नहीं होते और उनके पिता का निधन वैसा ही दर्द है। चिराग ने कहा कि पिता की कमी और ज्यादा महसूस हो रही है क्योंकि 2 साल कठिन रहे हैं। 2 साल में चिराग किन कठिनाइयों से गुजरे हैं वे खुद बता रहे हैं। लोगों से सुना था कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, घाव भरने लग जाते हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो समय से के साथ बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। मेरे पिता का जाना उसी दर्द में से एक है। जो जितना समय बीतता जा रहा है उसका एहसास, उनके नहीं होने का एक खालीपन, उनकी कमी और ज़्यादा महसूस होती है। वैसे भी हम लोगों के लिए पिछले 2 साल थोड़े कठिन रहे थे, व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर। मेरे कई अपनों ने एक ऐसे समय पे मेरा साथ छोड़ा जब शायद मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त उनकी ज़रूरत थी। बिल्कुल, परिवार के कुछ ऐसे लोग अलग हुए जब परिवार की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बट बहरहाल इन तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए, लड़ते हुए, कहीं ना कहीं ये ताकत भी पापा ही देते हैं, जहाँ कहीं पे भी हैं। वही एक दैवीय शक्ति के तौर पर मुझे वो ऊर्जा देते हैं कि मैं इन तमाम बातों से लड़ पाऊँ। पिता के जाने के दर्द के बीच बार बार सीएम नीतीश का जिक्र नहीं भूलते। चिराग मानते हैं कि नीतीश कुमार ने उनके पिता के साथ विश्वासघात किया है, राजनीतिक षड्यंत्र किए हैं। चिराग यह भी कहते हैं कि बिहार में दलितों से महादलित कैटेगरी बनाने का मकसद ही उनके पिता को राजनीतिक रूप से कमजोर करने का था। यही नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहेंगे वे उस गठबंधन में कभी भी शामिल नहीं हो सकते। मेरे नेता को अपमानित करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी कोई कसर ही नहीं छोड़ी। मेरे लिए बहुत बड़े ताज्जुब की बात थी कि जब मेरे खुद के चाचा ने मेरे पिता के निधन को अभी 12-13 दिन भी नहीं हुए थे और उसी वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ करनी शुरू कर दी थी। तो इस बात से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी दुख था मुझे कि जिस मुख्यमंत्री ने हमारे नेता के कद को छोटा करने के लिए दलित महादलित जैसी ओछी राजनीति भी करने का प्रयास किया। भाई, दलित महादलित से पासवानों को छोड़कर बाकी सबको महादलित करना क्यों? हमारे नेता के बढ़ते कद को ही छोटा करने के लिए। किसी भी गठबंधन में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो चिराग पासवान विपक्ष की ही भूमिका में होगा। चिराग बताते हैं कि अगर वे छोटा समझौता कर लेते तो उनकी जिंदगी आसान हो जाती। आइए सुनते हैं चिराग ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा समझौता नहीं किया है। कई बार समझौते करना ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बहुत सहज होता है। मेरे लिए ये मौका 2020 के चुनाव में भी था। उस वक्त भी अगर मैं एक समझौता कर लेता, छोटा सा समझौता, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जाके नतमस्तक हो जाता, तो संभवतः कई मेरे विधायक होते हैं, मैं खुद केंद्र में मंत्री होता और ये संघर्ष के दौर से नहीं गुजरना पड़ता। पर अगर वो समझौता मैं उस वक्त करता तो शायद मैं आज अपने पिता की तस्वीर पर पुष्पांजलि नहीं अर्पित कर पाता। जीते जी जिन्होंने मेरे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूँ। और उनके जाने के बाद भी आज तक आप बता दीजिए कौन सा प्रदेश का ऐसा बड़ा नेता है जिनका निधन हुआ हो और उसके लिए राज्य सरकार ने कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई स्मारक, कुछ ना कुछ उनके नाम पे किया। आज 2 साल हो गए पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राज्य सरकार के द्वारा एक कोई ऐसी पहल नहीं की गई जो इस बात को दिखाए कि मेरे नेता भी उस सम्मान के हकदार हैं।